Hello students, welcome back to all of you in my YouTube channel. This is Subodh Kumar. Students, today I have selected a very interesting topic that is related to all students, whether they are academic or competitive. This topic is economy and differences among डिफरेंट इकोनॉमी। तो डिफरेंट इकोनॉमी को जानने से पहले आप जाने कि इकोनॉमी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमी इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स सेवरल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई मीन पीपुल गेट देयर लाइवलीहुड बाय डूइंग देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज, etc। अब है कि इकोनॉमी की टाइप्स क्या है। तो बाय द सिस्टम अगर हम कंसीडर करें तो इकोनॉमी 3 टाइप्स होते हैं। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, इन दोनों को जानने से पहले एक चीज जाने। आप सुने होंगे प्राइवेट सेक्टर्स एंड पब्लिक सेक्टर्स। क्या डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में? अगर आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स के डिफरेंस को अगर अच्छे से समझते हैं तो दोनों इकोनॉमी में भी डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। प्राइवेट, आप एक एग्जांपल में देखें, आप लोग स्कूल जाते होंगे, कुछ बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल जाते हुए देखते हैं, कुछ को पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स यानी कि गवर्नमेंट स्कूल जाते हुए देखते हैं। यहां पर पब्लिक सेक्टर का मतलब हुआ गवर्नमेंट सेक्टर, जो सरकारी है वो पब्लिक सेक्टर का है, और जो किसी का अपना है, निजी है, आपका हो सकता है, किसी और का हो सकता है, जिस पर किसी और का राइट नहीं है, उसी का राइट है, वो जब चाहे जैसे चाहे वो करेगा, तो वो प्राइवेट होता है। अब इन दोनों के डिफरेंस को जब समझ जाते हैं तो ये आपका कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस करना आसान हो जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का है, गवर्नमेंट का क्या फोकस होता है, किसके लिए काम करती है सरकारें। सरकार का हर काम पूरे देश के लिए होता है, पूरे समाज के लिए होता है, यानी कि वेलफेयर को ध्यान में रख करके किया जाता है कि लोगों का वेलफेयर हो जाए। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर का है उसका कोशिश होता है कि अपना पैकेट भर जाए, यानी उसका हर एक्टिविटी जो होगा वो इन्फ्लुएंस होगा उसके एक्टिविटी पर प्रॉफिट का। तो ये जानने के बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी। यही दोनों का डिफरेंस पहले कर लेना है, मिक्स्ड इकोनॉमी का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर यानी आई मीन दैट कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों को एग्जिस्ट करता है। इसलिए पहले हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमी और लास्ट में देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। या हम कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में डिफरेंस करते चले जाते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर प्लेज वाइटल रोल। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां पर प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा होगा, गवर्नमेंट का रोल होगा भी तो बहुत लिमिटेड होगा। यहां पर मैं लिमिटेड बात कर रहा हूं, यानी गवर्नमेंट का रोल है, ऐसा नहीं है कि उसका 1% भी लेके नहीं चलेंगे। कोई भी इकोनॉमी इस वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जहां की 100% या तो प्राइवेट है या तो 100% गवर्नमेंट का यानी कि सोशलिस्ट है। हाँ, मेजर पार्ट या तो प्राइवेट का होगा या तो गवर्नमेंट का होगा। प्राइवेट का मेजर पार्ट है कैपिटलिस्ट, गवर्नमेंट का मेजर पार्ट है तो सोशलिस्ट। इधर लिखें गवर्नमेंट सेक्टर प्लेज वाइटल रोल, दैट मीन्स पब्लिक सेक्टर। यहां रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड होगा, वहां पर रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर लिमिटेड था। नेक्स्ट डिफरेंस, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को समझे, पहले मीन्स समझते हैं, यानी आई मीन फैक्टर। और किसका फैक्टर? प्रोडक्शन का। जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, आपको हो सकता है कि उसमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। वो किसी प्राइवेट का होगा,
वो किसी एक का होगा या सबों का नहीं होगा, किसी इंडिविजुअल का होगा। जबकि यहां पर आते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी एक का नहीं है, वो सबों का है, होल कम्युनिटी का है। जो गवर्नमेंट का होता है यानी कि सबों का होता है। सरकारी चीजों पर हम सबों का अधिकार बनता है, वहां पर कोई एक अधिकार अपना नहीं जमा सकता है। ट्रेन है, ट्रेन गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का है, तो आप ट्रेन पर कोई आपको बैठने से रोक नहीं सकता है। जितना राइट उसका है उतना राइट आपका भी है। हाँ, कुछ प्रोसेस होता है जो वो फुलफिल करेगा वही आपको भी करना है। लेकिन किसी का अपना इंडिविजुअल गाड़ी है, पर्सनल है, प्राइवेट जो गाड़ी होती है, तो वो आपको परमिशन देगा तो आप बैठेंगे, नहीं परमिशन देगा तो नहीं बैठेंगे। तो ये डिफरेंस होता है। प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, यानी कि जो भी चीजें होंगे इस इकोनॉमी में, उसका प्राइस क्या होगा तो मार्केट द्वारा डिसाइड होगा। मार्केट में दो फोर्स जो है काम करता है, एक डिमांड और सप्लाई। एक डिमांड और दूसरा सप्लाई। जैसा डिमांड और सप्लाई होगा वैसा ही प्राइस होगा। और डिमांड सप्लाई एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि यानी कि यहां पर प्राइस मैकेनिज्म काम करेगा, यानी किसी भी चीज का प्राइस डिमांड और सप्लाई द्वारा तो तय होगा और ये इटसेल्फ डिसाइड हो जाएगा अपने आप किस चीज का क्या रेट होगा। क्या होगा, डिमांड ज्यादा होगा जिस चीज का, उसका रेट ज्यादा होगा, जिसका डिमांड कम होगा उसका रेट कम होगा। यहां पर क्या है, गवर्नमेंट डिसाइड्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के आधार पर गवर्नमेंट किसी चीज का रेट तय करती है कि हाँ किसका क्या होना चाहिए, वो सोच समझ लेती है। जो कंसिडरेबल लगता है वो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। इट इन्वॉल्व्स पर्सनल फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम सबको होगा अपना अपना। और यहां पर क्या है, इट डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल फ्रीडम, यानी कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में रह रहा है और वो अगर कहे कि हमको पूरा फ्रीडम है, हमको जो मन होगा सो प्रोडक्शन करेंगे, जितना मन होगा उतना करेंगे, जैसे मन होगा वैसे करेंगे, तो वो इसमें नहीं है। इसमें है, इसमें एनी इंडिविजुअल कैन डिसाइड व्हाट डू दे वांट टू प्रोड्यूस, हाउ मच दे वांट टू प्रोड्यूस, हाउ डू दे वांट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू दे वांट टू प्रोड्यूस। मतलब वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, रिगार्डिंग ये सब का उसको फुल फ्रीडम है, लेकिन इस पर फ्रीडम नहीं है। तो ये किसके पास है, ऑथोरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट विल डिसाइड ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर इन डिमांड। ऐसी इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन करना है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस था पहला क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम में आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो वो वही चीज को प्रोड्यूस करेगा इस इकोनॉमी में। इस इकोनॉमी के जो भी पार्ट हैं वो उसी चीज का प्रोडक्शन करेगा जो डिमांड में होगा। और ये क्या करेगा, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड व्हिच आर नीडेड बाय सोसाइटी। जिस चीज का सोसाइटी को जरूरत है उस चीज का प्रोडक्शन करेगा। दैट मीन्स यहां पर पुअर को लेकर के कोई कंसिडरेशन नहीं है। लोग समझ जाता है यहां का कि जो गरीब है उसके पास पैसा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको देख करके चीज बनाएंगे नहीं, कितना पैसा देगा, बहुत कम देगा, तो वैसे चीज का ये प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। तो किसको देख के प्रोडक्शन करेगा, यानी कि जिस पर लोग पैसा निकालते हैं। पैसा कौन निकालता है, रिच पीपुल निकालता है। तो यानी रिच पीपुल को ध्यान में रख करके यहां काम होता है। यानी कि जिस चीज का डिमांड है उस चीज का वो प्रोडक्शन करेगा, जिस चीज का डिमांड नहीं है उस चीज का प्रोडक्शन नहीं करेगा। लेकिन इस इकोनॉमी में उस चीज का ही प्रोडक्शन होगा जिस चीज का डिमांड नहीं है। जैसे गरीब लोग को बहुत सारी चीजों का जरूरत है, उसके पास पैसा ही नहीं है, लेकिन इसलिए वो डिमांड नहीं कर पाता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको भी देख करके, उसके नीड को देख करके यहां पर प्रोडक्शन करती है। क्लियर। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू अर्न प्रॉफिट, यानी कि जो भी प्रोडक्शन कर रहा है वो अपने प्रॉफिट को देख रहा है कि किसमें हमको प्रॉफिट है। अब पहला ही पॉइंट जो है कि डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन करता है, तो जिसका डिमांड है आज के समय में
उसी में ना प्रॉफिट है, क्योंकि डिमांड ज्यादा होता है तो उसका प्राइस ज्यादा होता है, प्राइस ज्यादा होता है प्रॉफिट ज्यादा होता है। और यहां पर है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, यानी कि प्रोडक्शन करना है लेकिन वैसे चीज का प्रोडक्शन करना है जिस चीज से सोशल वेलफेयर ज्यादा हो, यानी कि सोसाइटी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज मार्केट और फ्री इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि यहां पर क्या है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर इन डिमांड, जिसका मार्केट में डिमांड होता है। तो मार्केट में जिस चीज का डिमांड है उस चीज पर ज्यादा गौर किया जा रहा है, यानी मार्केट को लेके चल रहा है। मार्केट जिस चीज का है, कहते हैं ना कि इस चीज का मार्केट है, आज के समय में इस चीज का मार्केट है मतलब इस चीज का डिमांड है, और लोगों का फोकस उधर ही चला जाता है। तो ये मार्केट को देख करके करता है। तो जब मार्केट को देख के करता है इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी कर रहे हैं। और फ्री इकोनॉमी भी है क्योंकि लोगों को, यहां जो एक लाइन लिखा हो पर्सनल फ्रीडम, यानी कि इसमें लोगों को फ्रीडम अधिक है, वो फ्री है किसी भी चीज के लिए, जो उसको इच्छा होगा उस चीज का वो प्रोडक्शन करेगा, जितना इच्छा होगा उतना प्रोडक्शन करेगा। यानी कि इसको हम फ्री इकोनॉमी भी कर सकते हैं और मार्केट इकोनॉमी भी कर सकते हैं। और दिस इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे इकोनॉमी में जो भी फंक्शनिंग है उसका एक प्लानिंग बनता है, गवर्नमेंट का एक पैनल बनाती है और वो पैनल डिसीजन लेता है कि कौन सा काम करना है, उसको कैसे करना है, यानी एवरीथिंग इज प्लान्ड। वेयर इन सोशलिस्ट इकोनॉमी गवर्नमेंट का प्लान आता है, डिफरेंट डिफरेंट बनरेगा एक प्लान है, आवास स्कीम एक प्लान है, मिड डे मील ये क्या है, एक प्लान है। तो प्लान बनाती है। पॉवर्टी को खत्म करना है, पॉवर्टी इरिडिकेशन प्लान जो आएगा, प्लान बहुत सारा प्लान है, तो प्लान बनाती है गवर्नमेंट। इसलिए ऐसे इकोनॉमी को कहा जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या ओनली प्लान्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल यूएसए, यहां कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी प्राइवेट सेक्टर यहां ज्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत कम है। गवर्नमेंट सेक्टर अगर कहीं कहीं अपने अंडर में कुछ रखी भी है तो वो क्या है, जहां पर जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ऐसे सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ अपना पकड़ बनाया है। बाकी जितनी फैक्ट्रियां हैं, सर्विसेज हैं, वो सब किसी न किसी प्राइवेट का है। और यहां जब बात करते हैं तो चाइना आ जाता है, रसिया आ जाता है, नॉर्थ कोरिया आ जाता है, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी है। आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिला जुला है, यानी कि प्राइवेट भी काम कर रहा है, सोशलिस्ट भी काम कर रहा है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, कैपिटलिस्ट भी है, सोशलिस्ट भी है। इंडिया इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, आप देख सकते हैं यहाँ स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा का है, बहुत सारा है, तो वो प्राइवेट का है। लेकिन इसी के साथ गवर्नमेंट का भी है, जैसे आप ONGC को ले सकते हैं, ऑयल इंडिया ले सकते हैं, कोल इंडिया ले सकते हैं, भेल है, नाल्को है, ये सब गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां हैं, प्राइवेट नहीं है सर, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है ये सब। तो ऐसे इकोनॉमी में दोनों एग्जिस्ट करेगा, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी। इसलिए पहला पॉइंट है बोथ सेक्टर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि को एग्जिस्ट करेगा दोनों सेक्टर। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय बोथ, यानी कि जो प्रोडक्शन फैक्टर्स के मीन्स, जो प्रोडक्शन फैक्टर है यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड हुआ या मशीन हुआ या बिल्डिंग हुआ, तो कुछ जगह आप देखेंगे गवर्नमेंट का है, कुछ जगह देखेंगे प्राइवेट का है, तो दोनों का होता है। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम है लेकिन यहाँ पर लिमिटेड है। जैसे कोई प्राइवेट भी है अगर यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है जितनी फ्रीडम यहाँ पर हो उतना यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। जैसे यहाँ पर भी प्राइवेट स्कूल होता है, तो लेकिन वो जब फी वगैरह बढ़ाता है, तो जब गवर्नमेंट को लगता है कि ये ज्यादा फी बढ़ा दिया है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसमें इंटरवेंस करती है। तो यहाँ इंटरवेंशन गवर्नमेंट का भी होता है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स प्रोड्यूसेस those goods which are in demand while government sector produces those goods which are needed by society, यानी कि डिमांड को देख करके भी यहाँ प्रोडक्शन होता है, सोसाइटी को भी देख करके होता है।
डिमांड को देख के कौन कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर। सोसाइटी को देख करके कौन कर रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर। यानी दोनों तो एग्जिस्ट करता ही है। को एग्जिस्ट प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर। इसका उल्टा हो रहा है। इधर पे पॉइंट को आप देखेंगे, यानी कि इसका उल्टा ये था, लेकिन यहां पर आप लेके चलेंगे तो दोनों लेके चल रहे हैं। जैसे ये प्रॉफिट की बात केवल ये इकोनॉमी कर रहा था और वेलफेयर की बात ये इकोनॉमी कर रहा था, लेकिन यहां पर दोनों की बात हो रही है, इसलिए तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। एग्जाम्पल है, ग्रेट एग्जाम्पल इंडिया है, नॉर्वे है और स्वीडन है। इसके अलावे भी पाकिस्तान जैसे कंट्री भी एग्जाम्पल है किसका? सोशलिस्ट सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी का। तो ये था हम लोग का इकोनॉमी एंड द डिफरेंसेस अमॉन्ग इकोनॉमी। आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कहीं कुछ क्वेश्चन अगर करना रहे, जानना रहे किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके प्रॉब्लम को, आपके कंफ्यूजन को या आपके क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर देने का। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम टू ऑल यू। बाय।